हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए ग्रुप E1 बायोलॉजी डिप्लोमा इन फार्मेसी, और जो लोग ग्रुप E2 से हैं या ग्रुप ए से हैं वो भी यह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा ब्रोमीन, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक क्लोरीन की है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 2 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, परमाणु क्रमांक तत्वों के वर्गीकरण का आधुनिक आवर्त सारणी में आधार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 3। परमाणु क्रमांक 81 वाला तत्व, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 81 है वह किस ब्लॉक का तत्व है? चलिए बताइए, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु क्रमांक 81 वाला तत्व पी ब्लॉक से संबंधित है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उस तत्व का क्या नाम है जिसका परमाणु क्रमांक 81 है, साथ ही साथ उसका परमाणु भार भी लिख भेजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। परमाणु भार 4 वाला तत्व किस ब्लॉक का है? अब वहां परमाणु क्रमांक पूछा था, यहां परमाणु भार 4, वह तत्व जिसका एटॉमिक मास 4 है। तो किसका एटॉमिक मास 4 है? हीलियम का 4 है। He2 परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है? 4 होता है। तो हीलियम किस ब्लॉक से संबंधित है? हीलियम आपका पी ब्लॉक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि आप चाहते हैं इन सभी वीडियोस के PDF प्राप्त करना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, ठीक है। RS59 की ये मेंबरशिप है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट PDF और एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। कई सारे लोग जुड़ चुके हैं अब तक, अगर आप भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमको इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट कर दीजिए, वहां पर आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, जहां पर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। इधर कुछ दिनों से नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब इधर क्लासेस हो रही हैं। और अगर आपको शुरुआत से PDF चाहिए तो भी आपको यही काम करना पड़ेगा। जो लोग चैनल पर नए हैं और उन्हें चाहिए पूरा PDF, ठीक है, एकदम शुरू से लेकर के अब तक का, तो वो क्या करेंगे, चैनल पर मेंबरशिप लेंगे और स्क्रीनशॉट जो है इंस्टाग्राम पर पोस्ट हमको भेज देंगे मैसेज के थ्रू, वहां से हम आपको, ठीक है, PDF प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर जा रहा है, भाई सभी लोग इत्मीनान से क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 5वां है, निम्न में से कौन सा यौगिक गन पाउडर में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, कौन सा कंपाउंड है जिसे गन पाउडर में प्रयुक्त किया जाता है? आपका NaNO3 या KNO3 या LiNO3 या इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा KNO3 ऐसा यौगिक है जिसे गन पाउडर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव अधिकतम है? फोटो, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव सर्वाधिक किसमें है? सीजियम में, एल्यूमिनियम में, लिथियम में या हीलियम में? तो निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव अधिकतम है? आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीजियम में प्रकाश विद्युत प्रभाव अधिकतम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 आप सभी के स्क्रीन पर। बेकिंग सोडा है, देखिए भाई इस तरीके के क्वेश्चन कई साल पूछे गए हैं, आते भी हैं क्वेश्चन, जनरल साइंस से समझ लीजिए या केमिस्ट्री से समझ लीजिए। तो बेकिंग सोडा क्या है? CO2 है, N2O है या NaHCO3 है या सभी है? और इसी को खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3 है। इसको केमिकली क्या कहते हैं? सोडियम करके कुछ नाम है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3 है।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपसे पूछा गया है धावन सोडा या धोने में प्रयुक्त होने वाला सोडा, तो इसका क्या आंसर होगा? आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धावन सोडा है Na2CO3 10H2O, ये आपका धावन सोडा का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। सभी लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे, पूछा जाता है, ठीक है, पिछले साल भी लगभग पूछा ही गया था। प्रश्न संख्या 9 पर देखिए, K2CH3 का नाम है पोटेशियम थायोकार्बाइड या थायोकार्बोनेट या थायोसाइनेट या इनमें से सभी। तो K2CH3 का पूरा नाम क्या है? पोटेशियम थायोकार्बोनेट है। क्या है पूरा नाम? पोटेशियम थायोकार्बोनेट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम लेकर के आए हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 आप सभी के स्क्रीन पर है। भारी जल है, भारी जल का सूत्र बताना है, H2O या H2O2 या D2O या फिर O आप सभी का। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, D2O, इसको भारी जल कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, B2O3 प्लस C प्लस Cl2 से जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना? A प्लस CO बना। तो यहाँ पर जो A है, ये इस अभिक्रिया में A क्या है? BCl3 है, CO2 है या Al2O3 है या AlOH का होल थ्राइस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर A, BCl3 होगा A के स्थान पर, ठीक है, BCl3 होगा आप सभी के जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके स्थान पर, ए के स्थान पर। ये सारी चीजें आप क्लास 12th में, 11th में, 9th में पढ़ चुके हैं, रिएक्शन वगैरह, इसीलिए हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर अब केवल और केवल MCQ ही प्रोवाइड करिए। दैट्स वाई हम MCQ प्रोवाइड करा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विस्फोटक है? सबसे विस्फोटक यौगिक NCl3, PCl3 या H2O या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, निम्न में से NCl3 सर्वाधिक विस्फोटक है। क्या है? NCl3 सर्वाधिक विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक धात्विक है? सर्वाधिक धात्विक तत्व पूछा है, तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, बिस्मथ सर्वाधिक धात्विक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो आप सभी लोग जानते हैं आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ता है। तो सबसे पहले आपका हाइड्रोजन आता है, ठीक है, उसके बाद ही आपके ये तीनों तत्व आते हैं। तो सबसे आखिर में कौन सा तत्व आता है? आपका फ्लोरीन आता है, F9, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है फ्लोरीन का, और यही जो है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फ्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, सांद्र HNO3 को P2O5 के साथ जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद क्या है? क्या है? आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, N2O5 बनता है। सांद्र HNO3 को P2O5 के साथ जब गर्म करते हैं तो N2O5 उत्पाद बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 16 है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो अम्लीय होता है वह कौन सा है? आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, N3H इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो अम्लीय होता है वो क्या है? वो N3H है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर देखिएगा, प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो फेरस आपका प्रथम, वेनेडियम भी और कॉपर भी। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटम आपका बिल्कुल राइट आंसर है, AG। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 18, जिंक, कैडमियम तथा मरकरी निम्न में से
कौन से तत्वों का गुण रखते हैं? अच्छे व बुरे तत्व, प्रारूपिक तत्व, सामान्य तत्व या संक्रमण तत्व। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण तत्वों का गुण रखते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इसलिए सभी लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 19 को देखिए। प्रश्न संख्या 19 है, CO या कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। देखिए ऐसे डैश कर देगा और फिलअप करने के लिए कहेगा कौन सा सही है। तो थायराइड के उपचार में, चेचक के उपचार में, कैंसर के उपचार में या सभी के उपचार में? तो CO या कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। आप सभी का प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, मैंने बता भी दिया है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर के उपचार में। आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस घुमा करके पूछा है, कैंसर चिकित्सा में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो भैया कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से मैग्नीज का कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? MnO2, MnO या MnO3 या MnS? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, उभयधर्मी पूछा है। MnO2 मैग्नीज का उभयधर्मी ऑक्साइड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये हम आंसर लिखे रहते हैं नीचे कि जब PDF देना होता है तो उसी के साथ आपको आंसर भी मिल जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 22 है, RDX की खोज की थी। RDX की खोज किसने की थी? RDX की खोज हैनिंग ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन जैसे हम बना करके लाए हैं ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। कार्ल एंडरसन नाम के वैज्ञानिक जाने जाते हैं किस लिए? कार्ल एंडरसन जाने जाते हैं तो भैया कार्ल एंडरसन एक कण होता है जिसका नाम मेसॉन है, उसी की खोज के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्ल एंडरसन कण मेसॉन की खोज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे टॉमसन है। मशीन खराब करने के लिए तो जाने नहीं जाएंगे। और क्लोरीन की खोज किसने की थी ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। जो जो हम पूछें कमेंट में बताना है वो आपको कमेंट में लिख बता भेजना है भाई। किसी को ये नहीं सोचना है कि हम तो नहीं बताएंगे, हमको मालूम है फिर भी नहीं बताएंगे, ये सर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सर को नहीं मालूम है इसलिए पूछ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वो हम इसलिए पूछ लेते हैं कि आप कमेंट में बताएंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो बढ़िया होगा। अब देखिए फोटो केमिस्ट्री प्रकाश रसायन है, रसायन विज्ञान से संबंधित, भौतिक विज्ञान से संबंधित, दोनों से ही नहीं संबंधित या पनीर से संबंधित? तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत, ठीक है। अब बचता है आपका 3 ऑप्शन। तो देखिए फोटो केमिस्ट्री, आखिरी में केमिस्ट्री लिखा है तो बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन नंबर ए रसायन विज्ञान से संबंधित होगा, फोटो केमिस्ट्री प्रकाश रसायन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से जंग का सूत्र कौन सा है? जंग का जो लोहे में लग जाता है वो सूत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए Fe2O3XH2O, यही आपका जंग का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 26, CH3OH है, सूत्र किसका? देखिए फिलअप करने वाला आ गया फिर से, लैंप प्रकाश का, कास्ट स्प्रिट का, मिथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल का, या बी व सी दोनों का? तो देखिए CH3OH क्या है? कास्ट स्प्रिट भी इसको कहते हैं, मेथिल अल्कोहल है ही। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बी व सी दोनों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर जाता हुआ प्रश्न संख्या 27 है। 27 देखिएगा, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें होता है? सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? तो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, नींबू में मुक्त रूप से सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 29 आप सभी के स्क्रीन पर, आमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है बायोलॉजी की क्लास में कि आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है?
प्रश्न संख्या 30 आप सभी के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। देखिए टाइम देते हैं आपको, आप बताइएगा कमेंट करके, HCl या HCN या CHNO3 या फिर ऑप्शन नंबर डी H2O। तो प्रश्न संख्या 30 का जो राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में HCN एक दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि इसमें H+ तथा OH- आयन जो है एक दूसरे को कट कर देते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 32, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है या 0.1 होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप सभी का 7 से कम होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। आप सभी लोग ये सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से कम ही प्रश्न बना पाए हैं, लेकिन फिर भी आप सेल्फ स्टडी भी करिए। आपकी पुस्तक में जितने प्रश्न दिए गए हैं, अरिहंत की पुस्तक में सब कुछ याद रखिए, और जो क्वेश्चन बाहर से आने की संभावनाएं हैं, उन प्रश्नों को मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे ही रहा हूं। पेड क्लास वालों की जो क्लास है वो अभी कुछ देर बाद होगी, इस क्लास के बाद, या उन्हें देखा जाएगा रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।